नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा में एनटीपीसी की खास पहल, बालिका सशक्तिकरण अभियान 2022 का किया शुभारंभ। कोरबा एनटीपीसी के सभागार में आयोजित बालिका सशक्तिकरण अभियान 2022 का उद्घाटन जिला पंचायत के सीईओ नूतन कंवर द्वारा किया गया। बालिकाओं को सशक्त बनाने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए एनटीपीसी द्वारा बालिका सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में कोरबा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज के साथ साथ एनटीपीसी कोरबा से मुख्य महाप्रबंधक पीएम जेना, अन्य महाप्रबंधक गण, मैत्री महिला समिति अध्यक्ष राजश्री जेना, हीरो माइंड संस्थान के सदस्य उपस्थित थे। स्वागत संबोधन के पश्चात नूतन कंवर एवं अन्य वरिष्ठ अतिथियों ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नूतन कंवर ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एनटीपीसी का बालिका सशक्तिकरण अभियान एक सार्थक पहल है एवं बच्चियों की प्रतिभा को निखारने का लक्ष्य रखता है। अपने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरकर आगे बढ़ने के अनुभव से मैं परिचित हूँ। इन बच्चियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सीएम साहब ने बताया कि हमारे जो महिलाओं और बालिकाओं का जो सशक्तिकरण कार्यक्रम का जो पूरा इनका 1 महीने का शेड्यूल है, इन्होंने बेसलाइन सर्वे किया है। सर्वे करने के उपरांत इनका पूरा एक शेड्यूल तय हुआ है और हर एक शेड्यूल का जैसे बोर्डिंग हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल्स में सारी व्यवस्थाएं होती हैं, पूरी व्यवस्थाओं का फायदा इन बच्चों को मिलेगा। एनटीपीसी कोरबा के मुख्य महाप्रबंधक पीएम जेना ने बालिका सशक्तिकरण अभियान का संक्षिप्त में परिचय दिया और कहा कि बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत एनटीपीसी बालिकाओं के लिए 1 माह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ रचनात्मक कार्य जैसे चित्रकला, ड्राइंग एवं पेंटिंग, गायन, नृत्य, अभिनय, योगासन एवं आत्मरक्षा आदि सिखाया जाएगा। इस 1 माह में प्रशिक्षण के उपरांत आखिर में उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा। बालिका सशक्तिकरण अभियान के द्वारा एनटीपीसी इन छोटी छोटी बालिकाओं को जीवन में आगे बढ़ने की कला सिखाने के लिए प्रयत्नशील है। 1 माह तक चलने वाले बालिका सशक्तिकरण अभियान के तहत बालिकाओं को सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें बुनियादी शिक्षा, योग, कला, स्वास्थ्य, कौशल, आत्मरक्षा, फाइन आर्ट्स जैसे विषयों के बारे में जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग को सबको पता होगा कि एनटीपीसी सीएसआर प्रोजेक्ट सीएसआर प्रोजेक्ट पे इम्पोर्टेंस एंड फोकस रखती है, जिसमें एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट एंड एम्पावरमेंट होती है सोसाइटी का। तो जेम्स प्रोग्राम इज वन ऑफ देम। इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ आवर एनटीपीसी. Through this, we want to convey that NTPC stands for women empowerment, and we want to show the world that girl childs are not a liability in our society; they are asset. Without their development, without their empowerment, our mission will not be successful. Our society cannot be successful. So, in this connection, we are going to organize this program, and so many things have been told, and we are going to organize it for 1 month period. We want a lasting impression on these children so that they remain strong, they can face the world with boldly, and they become the future leaders of this country. मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगरपालिक निगम के साकेत भवन में महिलाओं ने रोकी आयुक्त प्रभाकर पांडे की गाड़ी। मुड़ापार में 2 माह पहले बेजा कब्जा तोड़ा गया था। नगर निगम ने यह वादा किया था कि कुछ मकानों की व्यवस्था कर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। आक्रोशित कुछ महिलाओं ने नगरपालिक निगम के साकेत भवन पहुंचकर पहले तो आयुक्त की गाड़ी रोक मकान देने की मांग की, फिर गेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें समझाया। मुड़ापार वासियों का कहना है कि निगम द्वारा अवैध कब्जा तो तोड़ा गया, आवास देने का वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं किया गया।
यदि जल्द मांग पूरी नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पांडे सर है ना, उनसे मुलाकात हुई। आयुक्त सर, हम लोग को प्रधानमंत्री आवास चाहिए, अटल आवास हम लोग को नहीं चाहिए। खरमोरा वाला दे रहे, हम लोग उसी में नहीं जाएंगे। हम लोग प्रधानमंत्री आवास वाला जाएंगे तो हम लोग को बोले 3 लाख जमा करो, तो हम लोग के पास 3 लाख है नहीं। 75,000 वाला दो, हम लोग 75,000 वाला लेंगे, धीरे धीरे पटाएंगे, ठीक। बाकी हम लोग 3 लाख वाला देने नहीं सकेंगे। और 10 आदमी को दे रहा है अटल आवास, तो 10 आदमी लोग हम लोग अटल आवास नहीं लेंगे। खरमोरा वाले तो खास करके हम लोग लेवे नहीं करेंगे। उससे अच्छा हम लोग जहाँ झोपड़ी में थे वैसी झोपड़ी बना के रहेंगे। वहाँ पर सर माहौल ठीक नहीं है। वहाँ पर अक्सर मतलब समस्या उठता है कि फलाना आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, माहौल कुछ उल्टे इस तरीके हवा उठते रहते, मगर वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो बच्चे लोग बिगड़ जाएंगे, जवान सियान बच्चे, ठीक है। कभी कल कुछ हो जाएगा तो इस तरीके से सरकार लेंगे क्या? नहीं लेंगे। यहाँ काम धंधा चल रहा है, मैं बीमार हूँ, दोनों मेरे किडनी में परेशानी है, फिर भी मेरे पति काम करे चौकीदारी में, चौकीदारी भी छूट गया। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? उसी में झोपड़ी टान के रह, किराया देने नहीं सक रहे बोल के, फिर भी हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती कर रहे कि नहीं अटल आवास में जाओ। हम अटल आवास में नहीं जाएंगे सर, हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में जाएंगे। हम लोग अभी आए सर से बात किए तो वही अटल निवास दिलाने का बात कर रहे सर। हम लोग को वहाँ नहीं जाना है क्योंकि हम लोग सब दिन यहीं कमाए खाए हैं, यहीं बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग घर का काम काज यहीं पर करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वहाँ कहाँ जाएंगे सर बताइए? तो यहीं का हम लोग बोल रहे थे इंदिरा निवास दिला दीजिए 75,000 वाला, धीरे धीरे हम लोग पटा देंगे। तो नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, ना जमीन मिलेगा ना वहाँ का मिलेगा, मिलेगा तो वहीं का मिलेगा, लेंगे तो ले लीजिए, और नहीं तो वो भी आप लोग को नहीं मिलेगा। ऐसे ही बोल रहे हैं सर, बताइए। अन्याय इन लोग इंसाफ कर रहे हैं सर। वोट मांगने के समय आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, और अभी हम लोग बेघर हो गए तो हम लोग को घर देने के लिए इन लोग के पास घर नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ का हम लोग को दिया जाए। करेंगे सर, भूख हड़ताल करेंगे जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक भूख हड़ताल। छोटा छोटा पन्नी के घर में हम लोग रह रहे हैं सर, वहाँ मर रहे थे, यहाँ मरेंगे। पन्नी के घर में चोरी हारी होने लगा, बताइए। हम लोग को पानी भी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, तोड़ने के लिए इन लोग तोड़ दिए हैं, लेकिन हम लोग को जाके देख भी नहीं रहे कि हम लोग किस स्थिति में पड़े हैं वहाँ पे, बताइए। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे जब तक इन लोग नहीं देंगे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कोई हम लोग को बात नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं। हम लोग साथ बहुत गलत हो रहा है सर, बहुत गलत हो रहा है। कम से कम हम लोग इतना डेली आ रहे हैं डेली, लेकिन कुछ भी नहीं सुन रहे हम लोग साथ। खाली हम लोग साथ मतलब बोल देते हैं कि नहीं ये फॉर्म जमा करो, वो फॉर्म जमा करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसी कर करके टाल दे रहे हैं। नगर निगम कोरबा में कुछ महिलाएं द्वार को बंद कर दिए हैं और उनका कथन है कि हमको प्रधानमंत्री आवास अटल आवास नगर निगम उपलब्ध कराए। उस विरोध को लेकर के आज यहाँ धरना दिए हैं। यहाँ मैं भी आया हूँ, तो वास्तव में उनको ज़रूरत तो है, लेकिन कुछ नियम प्रक्रिया है जिसके तहत उनको आवास प्राप्त होगा, और उस प्रक्रिया के तहत जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। किसान सभा ने 2 घंटे तक SECL कुसमुंडा मुख्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन। 25 मई को खदान बंद की दी चेतावनी। विस्थापित ग्रामों के बेरोजगारों को SECL में रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। कोरबा जिले में SECL की कोयला खदान परियोजनाओं से विस्थापितों के लिए रोजगार की मांग इस क्षेत्र की एक प्रमुख मांग के रूप में उभर रही है, क्योंकि अपनी जमीन से हाथ धो चुके परिवार आजीविका के साधनों के अभाव में बेरोजगारी का दंश सहने मजबूर हैं। प्रभावित किसानों को रोजगार देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कुसमुंडा SECL मुख्यालय का घेराव कर समस्या का समाधान नहीं होने पर 25 मई को खदान बंद करने की चेतावनी दी है। मुख्यालय गेट पर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में CISF के साथ पुलिस बल तैनात था। CISF बल के साथ प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन के दौरान 2 घंटे तक मुख्य द्वार बंद रहा, जिससे कार्यालय में आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गया था। किसान सभा के प्रदर्शन को समर्थन करते हुए रोजगार एकता संघ के कार्यकर्ता भी आंदोलन में शामिल हुए। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा के SECL गेवरा में वेलफेयर की टीम ने कॉलोनी का निरीक्षण किया। महिलाओं ने कहा, शिकायत के बाद भी समस्या का नहीं हो रहा समाधान। SECL गेवरा एरिया के वेलफेयर की टीम सिविल अधिकारियों के साथ कर्मचारी आवासों के निरीक्षण पर पहुंचे। महिलाओं ने गुस्से में कहा कि शिकायतों के बाद भी नहीं हो रहा समस्याओं का समाधान। धूल डस्ट पानी की मूलभूत समस्या से निजात दिलाने मांग की।
कर्मचारी आवासीय परिसर में मूलभूत सुविधाओं को देखने गेवरा क्षेत्र की वेलफेयर टीम सिविल विभाग, बिजली विभाग, नगर प्रशासन के साथ कॉलोनी का निरीक्षण करने पहुंची थी। सदस्यों ने जब समस्याओं के संबंध में पूछताछ शुरू की तो एक तरह से समस्याओं का अंबार लग गया। इसे नोट करने के साथ आश्वासन दिया गया कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। वेलफेयर की टीम ने गेवरा के आजाद चौक, पुलिस लाइन, MD टाइप क्वार्टर, माइनस क्वार्टर, B1 क्वार्टर और ऊर्जा नगर में मौजूदगी दर्ज कराई। यहाँ के विभिन्न आवासीय परिसरों के साथ साथ अन्य स्थानों का चिन्हांकन दौरे के लिए किया गया। इस दौरान देखा गया कि पानी, बिजली, सड़क से लेकर सामुदायिक सुविधाओं का स्तर क्या है और इसमें क्या कुछ कराना जरूरी है। बताया गया कि वेलफेयर की टीम अपने शेड्यूल के अंतर्गत इस इलाके में पहुंची। जानकारी होने पर लोग सामने आ गए जो काफी समय से परेशान थे और इस दिन का इंतजार कर रहे थे। समस्याओं से आमना सामना होने पर एक से बढ़कर एक समस्याएं सामने आई। गटर खुले पड़े समस्या है ना, नाली का समस्या, पानी का समस्या, सब चीज का समस्या। नाली का पानी अब बारिश होगी सब घर में कॉलोनी में भरता है, पूरा आंगन में भर जाता है, घर में भर जाता है। खिड़की दरवाजे लगे उनके मनवल हत्ती आज तक नहीं लगी है, खोली नहीं सके खिड़की को। हाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा है यहाँ पानी की समस्या। पानी हमेशा आए दिन बोलते हैं कभी वाल्व खराब हो गया है, कभी ये हो गया है, उधर से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसे करके। लेकिन हम लोग को बहुत परेशानी होती है। हम लोग ऊपर में रहते हैं, पानी कोई सुविधा नहीं है, गंदगी बहुत सारी है, सफाई के लिए कोई नहीं है। नीचे भी पानी भर जाना, बरसात में गटर भर जाना, कोई सफाई नहीं है। सामने धूल डस्ट है उड़ रही, उसकी कोई सुनाई नहीं है। ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ तो। हाँ, घर में पानी भर जाता है, बरसात में पानी का बहुत समस्या है। सबसे बड़ी चीज तो पानी का समस्या है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में मिशन सिक्योर सिटी के तहत शहर की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मंशा के साथ ही अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में CCTV कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों में से अधिकतर कैमरे खराब हैं। ऐसे में भला पुलिस अपराधियों तक कैसे पहुंचेगी? आज के दौर में CCTV कैमरे की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। तीसरी नजर की सहायता से बड़े बड़े मामलों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। यही वजह है कि कोरबा शहर में 300 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी सहायता से कोरबा शहर की न केवल मॉनिटरिंग की जाती है बल्कि अपराधियों पर नजर भी रखी जाती है। हालांकि इन कैमरों में से कई कैमरे खराब हो गए हैं, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस का कहना है कि खराब कैमरों को मरम्मत के लिए भेजा गया है। जैसे ही वे बनकर आते हैं उन्हें उनके यथास्थान पर लगा दिया जाएगा। कोरबा शहर में लगातार अपराध होते रहते हैं। लूट सहित अन्य घटनाओं को अंजाम देकर आरोपी भागते हैं, जिनके धरपकड़ के लिए CCTV कैमरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिशन सिक्योर सिटी के तहत कोरबा जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में चौक चौराहों पर CCTV कैमरे लगवाए गए हैं, ताकि अपराध घटित होने की स्थिति में अपराधी की पहचान हो सके। साथ में कोई अगर घटना हुई है तो वो घटना की सत्यता को जान सकें। अभी लगभग पूरे जिले में 300 से अधिक कैमरे हैं जो चालू हैं, और कुछ कैमरे मरम्मत योग्य जिनकी मरम्मत कराई जा रही है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग के लिए 2 कर्मचारी रखे गए हैं जो लगातार इन कैमरों को चेक करते हैं और खराब होने पर मरम्मत करते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के CISF और विभागीय सुरक्षा दल ने 700 लीटर डीजल जब्त किया। क्विक रेस्पॉन्स टीम को देखकर मौके से भाग खड़े हुए चोर। SECL कुसमुंडा के पास संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 700 लीटर डीजल और एक कैंपर वाहन जब्त किया है। इस मामले में कोई आरोपी हाथ नहीं लग पाया। जब्त डीजल पाइप और वाहन को पुलिस के सुपुर्द करने की कार्रवाई की जा रही है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कुसमुंडा क्षेत्र के जिस इलाके में यह घटना हुई उसे कुसमुंडा लोअर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी करने के लिए सुरक्षा अमले को जिम्मेदारी मिली हुई है। इसी के तहत CISF और विभागीय सुरक्षा की टीम संयुक्त रूप से अपना काम कर रही थी। देखा गया कि एक स्थान पर चोरों के द्वारा कैंपर वाहन को धक्का दिया जा रहा है। इसी बीच चोरों ने सुरक्षा कर्मियों को आते देखा और भाग गए। सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि कैंपर वाहन में डीजल से भरी हुई 35 जेरिकेन मिली है, जिसमें अनुमानित 700 लीटर डीजल होना चाहिए। यह पूछने पर कि चोरी की घटनाएं लगातार क्यों हो रही है, इसके जवाब में अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर मैन पावर कम है। ओपन कास्ट माइंस में कई जगह ऐसी हैं जहाँ से चोरी होती है। इसके लिए हमने सख्त व्यवस्था की है, लेकिन चोरों के द्वारा विकल्प ढूंढ लिया जाता है। इस काम में कई लोग जुड़े हैं। सबसे खास बात यह है कि कोरबा जिले के कोलफील्ड में डीजल चोरी के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। इन घटनाओं के जरिए कोयला कंपनी को मोटी चपत लग रही है। इसके बावजूद अब तक डीजल चोरी को रोकने में सफलता नहीं मिल पा रही है। 2022 को रात में लगभग 11:30 बजे घटना है। वहाँ पर CISF की टीम और हमारा SECL अपना ज्वाइंट जो है गश्त वहाँ पर लगा हुआ था लोअर कुसमुंडा एरिया में। तो वहाँ पर जैसे लोग गश्त करते वहाँ पर गए, पहुँचे तो देखे एक कैंपर सफ़ेद लगभग यही सिल्वर कलर का था, जो है मतलब कि उसमें कुछ लोग धक्का मार रहे थे। गाड़ी खड़ी थी, 3 लोगों को आते देखा तो गाड़ी को छोड़ करके वो लोग डीजल जो भाग गया। जब उसे सर्चिंग किया गया तो पीछे में देखे कि उसमें 20 डब्बा जो है लोड डीजल भरा हुआ था और पाइप डीजल निकालने वाली पाइप थी। जिसके बाद फिर उन्होंने हम लोग को खबर किया। हम लोग रास्ते में थे, हम लोग वहाँ पर पहुँचे, देखे, फिर अपने अधिकारी को भी खबर किए। CISF की टीम को एक्स्ट्रा जो टीम थी वो उनको बुलाया गया।
सब आए उसे लेकर के कड़े उसे लेकर गाड़ी बंद हो गई थी, चालू नहीं हो रहा था, उसको खींच कर एक सेमी चौक में लेकर आए, जहाँ से हम लोग थाना लेके जा रहे हैं। कितने 20 डब्बा लोड भरा हुआ है, लगभग 700 लीटर माना जा सकता है। उसमें विभागीय मैन पावर कमी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, पॉइंट ऐसे कुछ नियुक्त हैं जिसमें मतलब कि लोग जगह जगह जो ओपन कास्ट अपना एरिया माइन से तो वो रास्ता बना के अपना प्रवेश कर जाते हैं, हम लोग मशीन से कटवाते हैं, ये अपना मशीन ला करके रात में बना के घूस रहे हैं चोरी से। इस कारण से थोड़ा चोरी का वार्ता तो घटित हो रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी व लोक सदन द्वारा दैनिक भास्कर के पत्रकार सुख सागर मन्नेवार को प्रदान किया गया पत्रकार रमेश पासवान स्मृति सम्मान। निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने शॉल और श्रीफल के साथ दिया 10,000 का नगद पुरस्कार। दैनिक लोक सदन के 13वें स्थापना दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्य और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उनके पत्रकारिता को मैं कहता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी इतना पसंद करते थे, कभी कभी उनके बारे में बोलते थे कि पासवान ये पहले खबर तुम कैसे लगाए तो हमको क्यों नहीं बताए। जो उनसे बड़े होते थे, अरे पासवान तुम कम से कम एक हिंट तो कर दिया करो। ये सारी बातें उनके पत्रकारिता में थी, है ना। और कभी भी उनके खिलाफ ऐसा कोई कुटरचना हुआ न कुछ हुआ, सबसे वो हित मतलब जिसके बारे में वो समाचार छापते थे पता चलता था कि वो उन्हीं के घर से आ रहे हैं, पर वो आदमी उससे कभी ये नहीं कहता था कि तुम क्यों छाप दिए। जिस तरह आज पत्रकारों के साथ में दमन होती है, किसी के बारे में कुछ छाप दोगे तो छोटी से छोटी बात में लोग तिल मिला जाते हैं, लेकिन उस आदमी में वही लिखने की एक कला है। और उनके स्मृति सम्मान में आज हमने एक अपने बीच के पत्रकार साथी का सम्मान करने जा रहे हैं आप लोग के आशीष से। वो भी उनके साथ काफ़ी हद तक जुड़े हुए थे। ये मैं कहता हूँ कि उनके काम को, उनके अधूरे पत्रकारिता को, उनके मिशन को ये जारी रखने में सफल होंगे, ये मैं मानता हूँ। सुख सागर मन्नेवार तो हमें रमेश भाई जो है, जो जितना दिन उनके साथ हमारा सानिध्य रहा है, पत्रिका के भी ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। तो न्यूज का मतलब है कि न्यूज जैसा है वैसा डालें, उसमें अपना व्यूज जो है उसे मत डालें, हम एडिटोरियल में अपने व्यूज को एडिटोरियल में डालें। अगर न्यूज में व्यूज मिला दिए तो फिर वो न्यूज नहीं रह जाता है, फिर या तो उसमें पॉलिटिक्स घुस जाएगी या बिजनेस घुस जाएगा या उसकी राइवलनेस आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उनकी जो लेखनी में जो थी शक्ति थी, न्यूज को न्यूज ही करते थे। और यकीन मानिए, जब कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट अगर न्यूज को हूबहू अपने मीडिया में उसको स्थान देता है, न्यूज चाहे निगेटिव न्यूज होता है, पॉजिटिव न्यूज होता है, अगर सेम उसको रखते हैं इसमें आलोचना नहीं होगी। न्यूज में अगर आप न्यूज में अपनी समीक्षा करने लग गए हैं कि ऐसा किया है तो ऐसा किया है तो ऐसा करिए, वो वहाँ दिखने की जरूरत नहीं, न्यूज दिखने की जरूरत है। न्यूज में न्यूज नहीं दीजिए, न्यूज में अपना घूस मिला के उसको और फ्राई करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक पत्रकारिता को भी एक मैं समझता हूँ कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी बहुत जरूरी रहता है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि लोक सदन परिवार को कि अभी तक इसका जो रहा है वो आगे भी इसी तरह मेंटेन रहे। भले आपका अखबार वो स्थानीय हो, प्रादेशिक हो या रीजनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, जो भी लेवल का हो, लेकिन जो उसमें समाचार का जो वो है उसका जो समरी कोई भी पढ़े देखे तो इसके कंटेंट्स क्या होते हैं वो सही रहना चाहिए। जरूर एक न दिन आपका अखबार जो है राष्ट्रीय स्तर पर जरूर चमकेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका।
बड़ा जगह छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। राताखार शराब दुकान के कर्मियों से अभद्रता, सुपरवाइजर को धमकी। मामले की शिकायत सुपरवाइजर ने सिटी कोतवाली थाना और आबकारी विभाग में की है। कोरबा नगर के राताखार क्षेत्र में संचालित आबकारी विभाग की शराब दुकान में बीती रात 3 लोगों ने शराब दुकान पहुंचकर उत्पात मचाया और यहां के कर्मचारियों से अभद्रता की। शराब की बोतल फोड़कर कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी भी दी। यहां पर प्लेसमेंट एजेंसी ने कर्मचारियों को नियुक्त किया है जो कामकाज देखते हैं। यहां के सुपरवाइजर नंदू राठौर ने बताया कि पिछली रात्रि अशोक राठौर और उसके 2 साथी यहां पर पहुंचे। उनके द्वारा शराब की बोतल फोड़कर बवाल मचाया गया और हमारे कर्मियों से अभद्र व्यवहार किया। बताया गया कि घटना में शामिल अशोक राठौर खुद एक शराब दुकान में काम करता है, जिसे आबकारी विभाग ने अनुचित गतिविधि के कारण दूसरी जगह भेज दिया था। वह फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में इस प्रकार का काम कर रहा है। सुपरवाइजर राठौर ने बताया कि आरोपियों के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बारे में विभाग के अधिकारियों और पुलिस को सूचित किया गया है। भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के लिए यह लोग जिम्मेदार होंगे। पीड़ित पक्ष के द्वारा अपने साथ हुई अनहोनी को लेकर संबंधित स्तर पर सूचना दे दी गई है। इस मामले में अगला कदम अधिकारियों के स्तर से उठाया जाना है। मैं राताखार देसी मदिरा दुकान में सुपरवाइजर पद पे हूँ। कल रात में मैं काउंटर पे बैठा हुआ था। उस समय 3 लड़के अशोक राठौर और छोटा देवांगन और निखिल दास, तीनों पीछे के गेट से अंदर घुसे और गाली गलौज करने लगे, बोतल को फोड़ने लगे। मैं काउंटर पे बैठा हुआ था।
इसलिए पब्लिक को दारू दे रहा था। इसको मेरे को उठते नहीं बोला, लेकिन गाली गलौज तोड़ फोड़ करके मेरे सेल्समैन को पकड़ के बाहर ले आए और उसको माने तो वो जान बचा के अंदर भाग गया और दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर में बहुत देर तक चिल्लाते रहा कि जान से मार दूंगा, यहाँ से भट्टी से निकलो, तुम लोग को यहाँ रहने नहीं दूंगा, मेरा पहुँच बहुत है, मेरा कोई कुछ नहीं खा सकता, इतना बोला है। और फिर करीब आधा एक घंटे से वो लड़का बाहर में गाली गलौज कर रहा था। इसमें से एक अशोक राठौर रजगर माल में FL में इंग्लिश में सुपरवाइजर पद पे है, बाकी दो उसके चमचे हैं। तो CCTV कैमरे में कर दूँगी। हाँ, इसमें आप कितने स्टाफ थे, कौन कौन? 3 आदमी थे, 3 स्टाफ थे। मैं और काउंटर में मैं बैठा था नंदू राठौर, और सेल्समैन था गजानन सिंह कंवर, और मल्टी था चंदन सिंह जगत। मैं अपने अधिकारियों से इसकी जानकारी दी है और सिटी कोतवाली में लिखित में दिया हूँ कि मेरे को जान से मारने की धमकी दिया गया है। अगर किसी प्रकार से मेरे को क्षति होती है उसकी जवाबदारी अशोक राठौर और तीनों होंगे। मनसा लूट पुट तो नहीं, मेरे को जान से मारने के लिए आए थे और कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ काउंटर यहाँ आके बीच में स्टाफ है तो पी रहे थे दारू। मैं मना किया था कि यहाँ पीना नहीं है, साहब लोग मना किया किसी को मत पिलाना। तो उसी चीज में वो लोग दारू पी के आए थे और मेरे को जब मारने का धमकी दिए थे। उससे पहले भी दिए थे, मेरे को व्हाट्सएप में भी दिए थे लोग। हाँ, क्या पुरानी दुश्मनी किस बात को लेकर लोग ऐसा कर रहे हैं? बस पीने के लिए मना करना बस। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।